हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग एंटर करते हैं अपने टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट पर। प्रीवियसली पार्ट पे हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स की थ्योरी पर काम कर रहे थे। मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में कई वेरिएबल्स एक साथ गिवन होंगे और हमें उस पर काम करना होगा। तो मल्टीपल वेरिएबल्स का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 e2 अपॉन w2, जहां पे m डिनोट करता है नंबर ऑफ मैन को, d डिनोट करता है नंबर ऑफ डेज को, s डिनोट करता है आवर्स को, e डिनोट करता है एफिशिएंसी को और w डिनोट करता है यूनिट ऑफ वर्क, जिसे हम वेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी मल्टीपल वेरिएबल्स की कुछ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट प्रॉब्लम को। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? 30 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहता है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी रहती है और हमें वेरिएबल्स पिक करने रहते हैं कि हमारे वेरिएबल कौन कौन से गिवन है। तो सबसे पहले ये वेरिएबल हमारा कौन सा गिवन है? नंबर ऑफ मैन। ये वेरिएबल क्या गिवन है? आवर्स का। 30 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन डिग अ पॉन्ड। पॉन्ड की मीनिंग क्या होती है? तालाब। इन 16 डेज। ये वेरिएबल हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ डेज। बाय वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे? आवर्स। कैन 32 मैन, नंबर ऑफ मैन, डिग द सेम पॉन्ड इन 20 डेज, नंबर ऑफ डेज। तो हमारे वेरिएबल, तीन वेरिएबल्स गिवन है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ डेज। तो सबसे पहले हमने अपना बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा था? m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 s2 e2 अपॉन w2। m नंबर ऑफ मैन, d नंबर ऑफ डेज, h फॉर आवर्स, e फॉर इफिशियंसी, w फॉर यूनिट ऑफ वर्क या फिर वेजेस। अब यहां पर m1 की वैल्यू क्या गिवन है? m1 की वैल्यू है 30। h1 की वैल्यू क्या है? h1 की वैल्यू है 8 और d1 की वैल्यू क्या है? d1 की वैल्यू है 16। बाई वर्किंग हाउ मैनी आवर्स पर डे, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ आवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैन 32 मैन, m2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 32। डिग द सेम पॉन्ड, 32 आदमी सेम तालाब को 20 दिन में कितने घंटे में खोदेंगे? और नंबर ऑफ डेज, d2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 20 डेज। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 की वैल्यू 20, s2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हमारे पास s2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 गुणे 16 गुणे 8 डिवाइडेड बाई 32 गुणे 20। 32 को 16 डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, 2 चक्को 8, 0 से 0 कैंसिल, 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6 आवर्स। तो S2 की वैल्यू क्या आ गई? 6। हम लोग अपने ऑप्शन की ओर रुख करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 32 आदमी 20 दिन में सेम तालाब को खोदेंगे जब वो 6 घंटे पर दिन काम करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। श्याम कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज। श्याम किसी टास्क को 12 दिन में कंप्लीट करता है बाई वर्किंग 10 आवर्स इन ए डे। पर डे वो कितने घंटे काम कर रहा है? 10 घंटे काम कर रहा है। हाउ मैनी आवर्स इन ए डे शुड ही वर्क, एक दिन में वो कितने घंटे काम करे टू कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज, कि उसका पूरा वर्क 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहां पे एक बार हम वेरिएबल देख लेते हैं, वेरिएबल कौन कौन से गिवन है। श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, तो पहला वेरिएबल है नंबर ऑफ डेज बाय वर्किंग 10 आवर्स इन ए डे। दूसरा वेरिएबल्स क्या है? नंबर ऑफ आवर्स। हाउ मेनी आवर्स इन ए डे, हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ आवर्स की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। शुड ही वर्क टू कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज, और ये हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ डेज की वैल्यू। तो यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ डेज गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स गिवन है। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है? m1 d1 h1 e1 अपॉन w1
इक्वल टू M2D2S2E2 अपॉन W2। यहां पर हमें दो वेरिएबल की जरूरत है। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से? M1D1 इक्वल टू M2D2। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम लोग रिक्वायर्ड वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा जो भी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो हमारी आ जाएगी। तो हम लोग वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं। D1 की वैल्यू क्या है? 12। D1 H1, दूसरा वेरिएबल हमारे पास आवर्स था, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H1D1 इक्वल टू H2D2। H1 की वैल्यू क्या है? H1 की वैल्यू है 10 आवर्स इन अ डे। ठीक है। D2 की वैल्यू क्या है? 8। और H2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग फॉर्मूले में। H1D1 इक्वल टू H2 और D2 की वैल्यू है 8। तो यहां से H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 और 12 4 से कैंसिल कर रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 डेज। मीन्स 15 आवर्स। H2 की वैल्यू फाइंड करें तो किस में आएगा? आवर्स। ठीक है। मीन्स 8 दिन में 15 घंटे काम करना होगा। ठीक है, पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। तो अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। हमें क्या चाहिए? 15 आवर्स। मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर हम बात करते हैं। इफ 27 पीपल वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। 27 आदमी किसी एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे काम कर रहे हैं। कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 12 दिन में। देन इन हाउ मेनी डेज? कितने दिन में? विल 18 पीपल फिनिश द वर्क। कितने दिन में 18 आदमी उस काम को कंप्लीट करेंगे। वर्किंग 9 आवर्स इन अ डे। जबकि पर डे वो लोग कितने घंटे काम कर रहे हैं? 9 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमारा पहला टास्क क्या रहता है? हमें अपने वेरिएबल पिक करने रहते हैं कि क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल्स गिवन है। तो पहला वेरिएबल क्या है? 27 पीपल मींस नंबर ऑफ मैन। वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे। तो दूसरा वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ आवर्स। कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। तो तीसरा वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ डेज। तो हमारे पास 3 वेरिएबल की जरूरत है। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या है? M1D1 H1E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 S2E2 अपॉन W2। ठीक है। हमें कितने वेरिएबल चाहिए? 3 वेरिएबल। कौन कौन से? M, D और H। तो इन तीनों वेरिएबल को फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M1D1 H1 इक्वल टू M2D2 S2। अब हम लोग M1D1 H1 और M2D2 S2 की वैल्यूज देख लेते हैं। M1 की वैल्यू क्या है? 27। D1 की वैल्यू क्या है? 12। H1 की वैल्यू क्या है? 8। M2 की वैल्यू 18। D2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देन इन हाउ मेनी डेज। तो वैल्यू हमें D2 की फाइंड करनी है। वर्किंग 9 आवर्स इन अ डे। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 9 घंटे। तो S2 की वैल्यू क्या है? 9। तो हम लोग सारी वैल्यूज पुट करते हैं। M1 27, D1 12, H1 8, M2 की वैल्यू 18, D2 की वैल्यू फाइंड करनी है, S2 की वैल्यू 9। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? D2 की वैल्यू। तो यहां से D2 की वैल्यू क्या आएगी? 27 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 9। तो इसको एक बार हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 त्या 27, 18 को 3 कैंसिल करेगा, 3 छंग 18। तो क्या आ गया? 12 इंटू 8 बाई 6। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 त्या 6, 2 चक्को 8, 3 चक्को 12। तो कितना आ गया? 4 इंटू 4 16 डेज।
तो 18 आदमी उस काम को 16 दिन में कंप्लीट करेंगे, जबकि पर डे वो लोग 9 घंटे काम करते हैं। तो हमने ऑप्शंस की ओर रुक करते, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 दिन काम को कंप्लीट करने में लगेंगे। तो अब हम लोग अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम लोग उस पर बात करते हैं। इफ P men working P hours per day for P days produce P units of work। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं जो कि हमारे प्रॉब्लम की लैंग्वेज है, हमें सारे यहां पर कोई भी वैल्यूज नहीं गिवन है, हमें वेरिएबल्स के फॉर्मेट में गिवन है। बट हमारा कॉन्सेप्ट उसी तरीके से लागू होगा जो अभी तक हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे थे। बस यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज ना होके हमें वेरिएबल्स गिवन है, तो यहाँ पे हम वर्किंग वेरिएबल्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या रहता है, हम लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, अपने वेरिएबल्स पिक करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स गिवन है। तो एक बार हम लोग वेरिएबल्स पहले देख लेते हैं। इफ P मैन, तो पहला वेरिएबल है नंबर ऑफ मैन। वर्किंग P आवर्स पर डे, तो दूसरा वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ आवर्स। फॉर P डेज, ये हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ डेज। प्रोड्यूस P यूनिट्स ऑफ वर्क, ये हमें क्या गिवन है? यूनिट ऑफ वर्क, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजेस। ठीक है, तो एम को मैन को डिनोट करते हैं एम से, आवर्स को डिनोट करते हैं एच से, डेज को डिनोट करते हैं डी से, और यूनिट ऑफ वर्क को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। देन द यूनिट्स ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय, हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट ऑफ वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। एन मैन, ये हमें क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मैन की वैल्यू एन, और ये आवर्स की वैल्यू दे रखी है, हमें डेज की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास चार वेरिएबल है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज और वर्क। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं? M है, D है, H है, W है। M D H W, तो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा? M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 S2 अपॉन W। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं M1 की वैल्यू क्या है? P मैन, M1 की वैल्यू P। वर्किंग P आवर्स पर डे फॉर P डेज, तो D1 की वैल्यू भी P है और H1 की वैल्यू भी P है। प्रोड्यूस P यूनिट्स ऑफ वर्क, W1 की वैल्यू भी क्या है? P। अब इधर की वैल्यू देखते हैं, M2 की वैल्यू। देन द यूनिट्स ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क मींस W2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। प्रोड्यूस्ड बाय N मैन, नंबर ऑफ मैन मींस M2 की वैल्यू क्या है? N। वर्किंग N आवर्स अ डे, H2 की वैल्यू भी क्या है? N। फॉर N डेज, और डेज की वैल्यू भी क्या है? N। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें वेरिएबल्स के फॉर्मेट में गिवन है और सारे वेरिएबल्स भी सेम दे रखे हैं। हमें इसके थ्रू W यूनिट ऑफ वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले में। M1 की वैल्यू P, D1 की वैल्यू P, H1 की वैल्यू P और W1 की वैल्यू भी P। M2 की वैल्यू N, D2 की वैल्यू N, H2 की वैल्यू N और W2 की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक P से एक P कैंसिल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इंटू W2 इक्वल टू ये हो जाएगा N का क्यूब। तो यहाँ से W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? N का क्यूब अपॉन P का स्क्वायर, और W2 हमारा क्या है? यूनिट ऑफ वर्क, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो एक बार हमने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। यूनिट ऑफ वर्क क्या आ रहा है? N क्यूब अपॉन P स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा N स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, चौथा क्या है? N क्यूब अपॉन P स्क्वायर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। हम अपने ऑप्शन डी की ओर रुख करते हैं इस क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। X नंबर ऑफ डेज, X नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। नंबर ऑफ मैन यहाँ पे क्या दे रखा है? X आदमी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। इफ देयर वर 6 मोर मैन,
अगर मान लेते 6 आदमी और होते, द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 days लेस, तो हमारा काम 10 कम दिनों में खत्म हो जाता। मीन्स पहले 30 दिन में खत्म हो रहा था, अगर 6 आदमी और होते तो 10 दिन कम, मीन्स 20 दिन में खत्म हो जाता। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, हमें नंबर ऑफ मैन की ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी कि स्टार्टिंग में कितने आदमी थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल कौन कौन से गिवन है। पहला वेरिएबल नंबर ऑफ मैन, दूसरा वेरिएबल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 6 मोर मैन, तो ये भी नंबर ऑफ मैन है इन 10 days, ये है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है मैन और डेज, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 s2 e2 अपॉन w2। हमें दो वेरिएबल चाहिए मैन और डेज, तो फॉर्मूला हमारा क्या इवेल्युएट होगा, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। वैल्यूज, अब एक बार हम लोग वैल्यूज देखते हैं। m1 की वैल्यू क्या है x, d1 की वैल्यू क्या है 30। इफ देयर वर 6 मोर मैन, अगर 6 आदमी और होते तो स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, x आदमी। अगर 6 आदमी और होंगे तो नंबर ऑफ मैन क्या आ जाएगा, x प्लस 6। द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 days लेस, तो हमारा काम 10 कम दिनों में खत्म होता है। पहले 30 दिन में खत्म हो रहा है, 10 दिन कम मीन्स 20 दिन लगेंगे। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। m1 d1 इक्वल टू m2 d2, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 2x प्लस 12, 3x माइनस 2x क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो यही है हमारे ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन जो हमें फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन क्या आ गया 12, तो हमने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं, ऑप्शन सी 12। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, नंबर ऑफ मैन जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन थे कितने आ रहे हैं हमारे पास 12। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं हम उस पर बात करते हैं। सम पर्सन्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में। 2 times द नंबर ऑफ सच पर्सन्स, मीन्स स्टार्टिंग में हमें जितने पर्सन दिए गए थे उसका 2 times कर देते हैं, मीन्स उसको ट्वाइस कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। विल डू हाफ ऑफ द वर्क, और काम हमें कितना करना है, हाफ करना है। मीन्स अगर स्टार्टिंग में 1 यूनिट काम हो रहा होगा तो अब कितना करना है, हाफ यूनिट काम करना है। तो बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ डेज 2 times द नंबर ऑफ सच पर्सन्स, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ पेन इंक्लूड होगा। विल डू हाफ ऑफ द वर्क, ये हमारा यूनिट ऑफ वर्क भी गिवन है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 s2 e2 अपॉन w2। ठीक है, हमें 3 वेरिएबल की जरूरत है, कौन कौन से, m d नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन और यूनिट ऑफ वर्क w, m2 d2 और w2। तो फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। वैल्यूज पुट करते हैं। सम पर्सन्स, पर्सन हमें गिवन नहीं है तो इसको हमने वेरिएबल m से डिनोट कर दिया। ठीक है, d1 की वैल्यू क्या गिवन है 12 days। इन हाउ मेनी डेज, तो मीन्स हमें d2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 times द नंबर ऑफ सच पर्सन्स, मीन्स स्टार्टिंग में जितने मैन थे अब उसके 2 times रहेंगे, 2 गुने रहेंगे। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m। विल डू हाफ ऑफ द वर्क, मीन्स अब हमें हाफ यूनिट वर्क करना है, मीन्स 1/2 यूनिट करना है। तो अगर स्टार्टिंग में 1 यूनिट रहेगा तो अब हमें कितना करना है, हाफ यूनिट काम करना है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। m1 की वैल्यू m, d1 की वैल्यू 12, w1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2m, d2 हमें फाइंड करना है और w2 की वैल्यू 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से m से m कैंसिल, तो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन 2/2 मीन्स 12/4, तो कितना आ गया 3 days।
अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं, मींस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो 3 दिन में ऐसे पर्सन्स का दोगुना हाफ यूनिट वर्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी लास्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? 12 मंकीज। अब यहां पे हमें वेरिएबल मंकी के फॉर्म में दे रखा है, तो हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जो हमारा वर्किंग कर रहा होगा उसे हम डिनोट करेंगे एम से। तो यहाँ पे वर्किंग कौन कर रहा है? मंकी कर रहे हैं, तो ये हमारा एम को डिनोट करेगा। तो 12 मंकीज, M1 की वैल्यू 12, कैन ईट 12 बनानास। अब जो भी काम हो रहा है उस काम में, चाहे हम कुछ खा रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ये सब किस में जाएगा? यूनिट ऑफ वर्क W में। W1 की वैल्यू 12 इन 12 मिनट्स। तो ये हमें क्या गिवन है? टाइम। आवर्स में रख लें या फिर डेज में रख लें? H1 में रख लेते हैं 12 मिनट्स। इन हाउ मेनी मिनट्स, तो हमें क्या फाइंड करना है? S2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 मंकीज मीन्स M2 की वैल्यू क्या है? 4। ईट 4 बनानास, यहाँ पे वर्किंग हो रही है, काम हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? W2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 मंकी 12 बनाना खा रहे हैं 12 मिनट में, मीन्स 12 मंकी 12 मिनट में 12 केले खाते हैं, तो कितने टाइम में 4 मंकी 4 बनाना खाएंगे? ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या है? M, W और H। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। तो M1 की वैल्यू 12, H1 की वैल्यू 12, W1 की वैल्यू 12, M2 की वैल्यू 4, D2 की वैल्यू हमें, सॉरी D2 नहीं है, S2 है। S2 कितना है? S2 हमें फाइंड करना है। और कितने बनाना खा रहे हैं? 4 बनाना। तो 4 से 4 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो 4 मंकी 4 बनाना कितने टाइम में खाएंगे? 12 मिनट में खाएंगे। तो यहां तक थी हमारी एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स का फॉर्म पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।